बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी नाइमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉम द यूनिट और चैप्टर नर्व्स एंड मसल्स, एंड द टॉपिक इज कार्डियक मसल्स एंड मसल फंक्शंस। पेज नंबर 154 to 156 and the lecture is for session 2020. कार्डियक मसल्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्मूथ मसल्स को और स्केलेटल मसल्स को। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो है स्केलेटल मसल्स। द कार्डियक मसल्स पढ़ेंगे आज हम। कार्डियक मसल्स क्या है? बेसिकली कार्डियक मसल्स वो मसल्स हैं जो कि सिर्फ आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनकी जो लोकेशन है वो एक ही है, दैट इज द मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। मतलब हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं उनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। द कार्डियक मसल इज इनवॉलेंट्री बट स्ट्रेटेड। इनवॉलेंट्री का मतलब ये था कि आपकी जो कार्डियक मसल्स हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब आप उसको खुद से ऑल्टर या चेंज नहीं कर सकते। दिल का धड़कना एक ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जिसको इंसान खुद जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। स्केलेटल मसल क्या है? वॉलेंट्री है, मतलब उनकी मूवमेंट आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स दोनों जो है वो इनवॉलेंट्री इन एक्शन है। इनके जो कंट्रोल है, इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उस जो है वो ऑटोमेटिक है, उसको आप रेगुलेट खुद से नहीं कर सकते। कार्डियक मसल्स आर स्ट्रेटेड होती हैं। स्ट्रेट का मतलब ये है कि लाइट और डार्क बैंड्स मौजूद होते हैं, स्ट्राइप्स मौजूद होती हैं इन मसल्स के ऊपर, जिसकी वजह से इनकी जो अपीयरेंस है वो स्ट्रेटेड है। It is found only in the myocardium. The cardiac muscles are aligned in the form of chain with complex junctions between their ends. चेन की फॉर्म में जो है वो आपके कार्डियक मसल्स जो है वो अरेंज्ड होते हैं। कार्डियक मसल्स के अंदर जो मसल फाइबर्स मौजूद हैं वो चेन की फॉर्म में अरेंज्ड होंगे। द ओवरऑल अपीयरेंस इज ऑफ मेनी पैरेलल फाइबर्स विद न्यूमरस क्रॉस बीम्स गिविंग द false appearance of a syncytial network. सिंशियम का हम लोगों ने पढ़ा था चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, या कोई भी ऐसा यूनिट, कलेक्शन ऑफ सेल्स जो कि सिंगल यूनिट परफॉर्म करते हैं, उनको हम सिंशिया कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अपीयरेंस की बात की गई है कि अगर आप कार्डियक मसल्स का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो उसके अंदर जो म्योफिब्रिल्स या मसल फाइबर्स मौजूद हैं उनकी जो अलाइनमेंट है, अरेंजमेंट है, वो है इन द फॉर्म ऑफ चेन। मतलब बहुत सारे बंडल ऑफ पैरेलल फाइबर्स मौजूद होते हैं क्रॉस बीम्स के साथ, जो कि अपीयरेंस देते हैं एक फॉल्स अपीयरेंस सिंशियल नेटवर्क की। कार्डियक मसल फाइबर, द कार्डियक मसल फाइबर्स आर इलोंगेटेड ब्रांचिंग सेल्स विद इरेगुलर कंटूर्स एट द जंक्शन। इस डायग्राम के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो कार्डियक मसल्स के एंड्स हैं वो टेपरिंग एंड्स नहीं है, ठीक है। कंटूर्स, इरेगुलर कंटूर्स मतलब कि इरेगुलर कंटूर्स जो है वो जनरेट हो रही हैं यहाँ पे इसके जंक्शन में। इसके अलावा जो इसकी शेप है इन मसल फाइबर्स की, कार्डियक मसल्स के अंदर जो मेन मसल फाइबर्स हैं वो इलोंगेटेड शेप के अंदर हैं, पॉइंटेड है, इलोंगेटेड है, और सेल्स आपस में ब्रांच्ड हैं। सेल्स आपस में ब्रांच होने का ये मतलब है ताकि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड या हाई लेवल की जो है मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस करवाई जा सके। इसलिए इसकी तमाम तरह मसल फाइबर्स कार्डियक मसल्स के अंदर क्या है? इलोंगेटेड है और ब्रांच्ड है। न्यूक्लियस, यूजुअली अ सिंगल लार्ज ओवल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन ऑफ ईच कार्डियक मसल सेल। कार्डियक मसल्स भी क्या है? यूनी न्यूक्लिएटेड है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हर मसल के सेंट्रल पार्ट में, और जो न्यूक्लियस की शेप है दैट इज ओवल इन शेप। सार्कोप्लाज्म की बात करते हैं कि सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। इन कार्डियक मसल फाइबर्स द सार्कोप्लाज्म इज मोर अबंडेंट ड्यू टू विच द क्रॉस सेक्शंस आर नॉट एज क्लियर एज इन द स्केलेटल मसल सेल्स। साइटोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म का बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड होने की वजह से जो अपीयरेंस है कार्डियक मसल्स की वो स्ट्रेटेड अपीयरेंस नहीं होती, ठीक है। मतलब विजिबल स्ट्रिएशंस या स्ट्राइप्स जो हैं वो उनके सर्फेसिस के ऊपर कार्डियक मसल्स के विजिबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो उनका सार्कोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा
सेचुरेटेड है, बहुत ज़्यादा फुली ऑक्यूपाइड है, जिसकी वजह से जो उनकी अपीयरेंस आ रही है वो स्मूथ ही लगते हैं। इन एडिशन टू म्योफिब्रिल्स, म्योफिब्रिल्स जो मेन यूनिट है हर मसल सेल का, हर मसल के साइटोप्लाज्म के अंदर आपको म्योफिब्रिल्स मिलेंगे जो कि बनते हैं एक्टिन और म्योसिन फिलामेंट से। साइटोप्लाज्म कंटेन्स द यूजुअल सेल ऑर्गेनेल्स including the sarcoplasmic reticulum. Inclusions like glycogen granules and fat droplets are also present. इंटरप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, यहाँ पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी एपेटाइटिस होगा, इसके अलावा ग्लाइकोजन और लिपिड के ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए हमारे पास जो रिजर्वायर हैं, स्टोर्स मौजूद हैं ग्लूकोज के और फैट्स के, वो हैं ग्लाइकोजन एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स। लिपोफ्यूशन पिगमेंट में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन कार्डिक मसल फाइबर्स ऑफ द ओल्ड पीपल। जिस तरह से एज गुजरती रहती है वैसे ही फैट डेपोजिशन जो है वो बढ़ता रहता है इन द कार्डिक मसल्स। माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट इन मसल फाइबर्स ऑल्सो कंटेन गोल्जी एपेटाइटिस। माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट होने का यही मतलब है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं वो ज़्यादा होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो इन मसल फाइबर्स को मिल सके। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर तो एंड हुए आपके तमाम तीनों मसल्स। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल टिश्यू। एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या है? एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये होता है रिस्पॉन्ड करना। कोई सिग्नल आ रहा है, आने वाले सिग्नल को अगर मसल्स रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस सिग्नल की वजह से उनके अंदर, उन मसल्स के अंदर कोई चेंज आ रहा है, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी। मतलब सिग्नल आ रहा है, सिग्नल हिट करेगा आपकी मसल्स को और सिग्नल की वजह से मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगी, ठीक है। दैट इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी। दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल टिश्यू टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। The stimulus is change in the internal external environment which initiates an impulse. जितने भी आपके सिग्नल्स आ रहे हैं वो आते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस। इम्पल्सेस आकर हिट करती हैं आपकी मसल्स को और उसकी वजह से एक स्पेसिफिक मूवमेंट या एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है इन मसल सेल्स में। ये जो सिग्नल का आना है और उसका मसल्स का उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देना है वो कहलाता है एक्साइटेबिलिटी। किसी चीज़ को आप एक्टिवेट कर दें, ठीक है। मसल्स इस तरह से आने वाले सिग्नल्स की वजह से एक्टिवेट होती हैं। अब ये जो सिग्नल है ये क्या है? बेसिकली जब ECF और ICF कंपार्टमेंट्स के अंदर जब चेंज आता है किसी भी किस्म का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का या आयन की कंसंट्रेशन का, तो वो चेंज जो है वो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को। एक्शन पोटेंशियल हम लोगों ने अच्छी तरह क्लास में डिस्कस किया था कि एक्शन पोटेंशियल है क्या, कि जब आपके वो जो जितने भी आयंस चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं और मूवमेंट इनफ्लक्स और ईफ्लक्स होती है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम आयंस की, उसकी वजह से जो एक स्टेट हमारे पास आती है, एक चेंज स्टेट प्रोड्यूस होती है आयंस की, मेम्ब्रेन के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर। तो वो जो स्टेट है वो है हमारी एक्शन पोटेंशियल। मतलब किसी भी सेल को अगर आपने एक्टिवेट करना है तो उसमें एक्टिवेट करने के लिए आपको उस सेल को सबसे पहले डीपोलराइज करना होता है, ठीक है। तो इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स ऑफ द आयंस जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं इस स्टिमुलस को या सिग्नल को। Contractibility, this is the ability of muscle tissue to actively generate force to thicken and shorten to do work when a sufficient stimulus is applied. जब stimulus आकर हिट करता है किसी भी मसल को तो वो मसल किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है? कॉन्ट्रैक्ट करके। अब कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है क्या? कि मसल की वो एबिलिटी, वो सलाहियत कि वो एक्टिवली फोर्स, उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो उस मसल फाइबर्स के अंदर, और उस टेंशन या फोर्स की वजह से उसकी जो लेंथ है, लेंथ के अंदर या उसकी शेप के अंदर कोई चेंज आए ताकि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सके, मूव कर सके। दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मसल सेल्स की वो एबिलिटी कि वो एक्टिवली अपने फोर्स उनके अंदर पैदा हो और फोर्स की वजह से उनकी जो मसल शेप है और जो लेंथ है वो चेंज हो, ताकि मसल जो है वो सही तरीके से वर्क डन कर सकें। एक्सटेंसिबिलिटी, दिस इज एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यू टू बी स्ट्रेच्ड। मसल टिश्यूज जो होते हैं वो ज़्यादातर फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, इलास्टिक होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
कोलेजन फाइबर्स या कोलेजन टिश्यूज़ या प्रोटीन्स की वजह से। तो जितने भी मसल सेल्स हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं जब आप उनके ऊपर प्रेशर या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, वापस अपनी जगह पर। इलास्टिसिटी, दिस इज द एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यू टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल्स ने सिग्नल आने के बाद अपनी लेंथ और अपनी शेप को चेंज किया ताकि वो एक प्रोड्यूस कर सके रिस्पॉन्स को या कॉन्ट्रैक्शन को। जब कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी तो उसके बाद मसल्स की सलाहियत होती है कि वापस अपनी रेस्टिंग पोजीशन में वापस आ जाए। मतलब जो रेस्टिंग पोजीशन में जब सिग्नल नहीं आया था, उस सिग्नल आने से पहले जो उनकी शेप थी और लेंथ थी, वो उसको वापस से रीगेन कर लेते हैं, रीस्टोर कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं: एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। एक्साइटेबल का मतलब है कि कोई भी सिग्नल आकर उनको जो है वो मतलब एक ख़ास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आकर उनको क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, तो वो है एक्साइटेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, उस सिग्नल के आने की वजह से जो चेंज आ रहा है उन मसल्स की शेप और लेंथ में ताकि एक मूवमेंट प्रोड्यूस हो सके, वो कहलाती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि मसल्स का स्ट्रेच होना और वापस अपनी जगह पर अपनी पोजीशन या अपनी शेप को रीगेन कर लेना। बात करते हैं फंक्शंस की। मसल परफॉर्म्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। मोशन मीन्स कि जितनी भी लो मोशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, चाहे वो रिफ्लेक्स हो चाहे वो वॉलेंट्री हो, दोनों मूवमेंट जो है वो कंट्रोल होती हैं आपकी मसल से। मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, tissue enable the body to maintain posture. The contraction of skeletal muscle holds the body in stationary position such as sitting or standing. Obviously जब आपके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो एक ख़ास पोजीशन गेन करती है। ठीक है, तो वो जो एक पोजीशन मेंटेन हो रही है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वो कहलाती है पोस्चर मेंटेनेंस। ठीक है, अगर आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएं, जैसे कि होता है व्हेन यू आर स्लीपिंग, फॉलिंग asleep, सोते वक्त इंसान की मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होती हैं, तो उस दौरान एक पोजीशन जो होती है इंसान की वो है लाइंग पोजीशन। तो जब आप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उस वक्त इंसान एक्टिवेटेड हालत में होता है और सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। प्रोडक्शन ऑफ हीट कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी। ठीक है, ये हीट जो है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, इसके अलावा हीट प्रोवाइड करती है आपकी पूरी बॉडी को। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल मसल्स प्रोड्यूस हीट एंड इज इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इट इज एस्टिमेटेड दैट 80% ऑफ ऑल बॉडी हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन। जितनी भी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, दैट कॉन्ट्रैक्शन लीड टू एवोल्यूशन या फिर रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। उसकी मदद से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होती है, जिसकी वो हीट जो है वो फिर आपकी पूरी बॉडी के टेम्परेचर को और इसके अलावा कोर टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हम लोगों ने मसल्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है।